नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी मिलकर के सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए प्रथम 7 अध्यायों का स्वाध्याय पूर्ण रूप से कर लिया है। अभी हम 8वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और 8वें अध्याय के अंतर्गत जो कर्म सिद्धांत का वर्णन हमारे आगम में प्राप्त होता है उसका संक्षिप्त स्वरूप इस अध्याय में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत बंध कैसे होता है और बंध क्या कहलाता है, बंध के कितने भेद होते हैं, कर्म प्रकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, कर्म कैसे हमारे गुणों को ढकता है या घात करता है, ये सारा प्रकरण इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिल रहा है। इनमें से हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए हैं और अभी भी करीब 148 जो कर्म प्रकृतियां हैं उनके स्वरूप को समझने का प्रयास हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत ज्ञानावरण कर्म की जो 5 प्रकृतियां हैं उसको हमने समझ लिया और पूर्व कक्षा में हमने दर्शनावरण कर्म के जो 9 भेद होते हैं उन 9 भेदों को समझने का प्रयास किया था। अब आज की कक्षा में हम वेदनीय और मोहिनीय कर्म को समझेंगे कि वेदनीय कर्म क्या कहलाता है, वेदनीय कर्म के उत्तर भेद कितने होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, और मोहिनी कर्म के कितने उत्तर भेद होते हैं, उनकी जो प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों का क्या स्वभाव होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 299 पर उत्थानिका 745 सूत्र नंबर 8। यहाँ पर वेदनीय कर्म के उत्तर भेदों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखें 745 तृतीयस्याः प्रकृतेः उत्तर प्रकृति प्रतिपादनार्थम आह। तृतीयस्याः प्रकृतेः जो तीसरी नंबर की प्रकृति है, तीसरे नंबर का कर्म कौन सा था, वेदनीय कर्म, उसके उत्तर प्रकृति प्रदर्शनार्थम मतलब उसके उत्तर भेदों का प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं सदसद वेद्ये। सदसद वेद्ये यहां बता रहे हैं सद असद वेद्ये। जो वेदनीय कर्म है वो 2 प्रकार का होता है, सदवेदनीय और असदवेदनीय। सदवेदनीय को हम सातावेदनीय कहते हैं और असदवेदनीय को हम असातावेदनीय कहते हैं। जिस कर्म के उदय से हमें सुख का अनुभवन होता है वो सातावेदनीय है, जिस कर्म के उदय से हमें दुख की अनुभूति होती है उसे असातावेदनीय कहते हैं। उत्थान का देखें 746 यत उदयात देवादिगतिषु शारीर मानस सुख प्राप्ति तत्सद्वेद्यम। सातावेदनीय कर्म किसे कहेंगे, यत उदयात जिस कर्म के उदय से देवादिगतिषु जो देव आदि गतियां कही गई हैं उन गतियों में शारीर मानस सुख प्राप्ति, शारीरिक कष्ट ना हो, मानसिक कष्ट ना हो, मतलब शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और मानसिक रूप से भी यदि हम सुखी हैं, आनंद में हैं, तो उसको हम सदवेद्य कहते हैं, सातावेदनीय कहते हैं। प्रशस्तम वेद्यम सदवेद्यम इति। सत, सत शब्द का अर्थ क्या है, प्रशस्त। प्रशस्त का मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जिसकी हम चाह करते हैं। जैसे छैढालाकार पंडित दौलत राम जी ने लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। तो जिसकी हम चाह करते हैं, जो अनंतानंत जीव हैं सभी सुख चाहते हैं, तो जिसको हम इच्छा करते हैं पाने की वो प्रशस्त कहलाती है, इसीलिए इसको सतवेद्य कहते हैं। यत फलम दुखम अनेक विधम
तत् असद वेद्यम। यत् फलम, जिस कर्म का फल अनेक विधम दुखम, अनेक प्रकार के दुखों की उत्पत्ति करना है, अनेक प्रकार से हमें दुखी करना है, दुख का अनुभवन कराना है, तत् असद वेद्यम, उसको असाता वेदनी कर्म कहते हैं। साता वेदनी कर्म सुख का अनुभवन कराता है और असाता वेदनी कर्म तरह तरह के दुखों का अनुभवन कराता है। अप्रशस्तम वेद्यम असद वेद्यम इति। अप्रशस्तम वेद्यम, जो अप्रशस्त होता है उसको हम असत कहते हैं। जो ठीक नहीं लगता, जो अच्छा नहीं लगता, जिसको हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, जिससे हमें डर लगता है, सुख चाहें दुखते भयवंत, हम दुख से हमेशा डरे हुए रहते हैं, दुख ना आ जाए, बस उसको हम अप्रशस्त कहते हैं। इसलिए अप्रशस्त के लिए दूसरा शब्द लिखा असत और प्रशस्त के लिए एक शब्द लिखा सत। तो जो सुख की प्राप्ति कराए, जो अच्छा है वो साता वेदनी, जो दुख की प्राप्ति कराए वो असाता वेदनी। अब यहां पर जो इन्होंने एक विशेषार्थ लिखा है उसमें स्पष्ट किया कि ये जो दोनों प्रकृतियां हैं ये जीव विपाकी प्रकृतियां होती हैं। देखें, कर्मों का जब उदय प्राप्त होता है तो उस उदय को हम विपाक कहते हैं और 148 प्रकृतियों को 4 भागों में बांटा गया विपाक के कारण से। कुछ कर्म प्रकृतियों का जो उदय होता है वो प्रधानता से या मुख्यता से शरीर पर प्राप्त होता है, उनको बोलते हैं हम पुद्गल विपाकी। कुछ प्रकृतियों का उदय मुख्यता से आत्मा पर दृष्टिगोचर होता है, उनको बोलते हैं जीव विपाकी। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो पर्याय विशेष में ही कारण होती हैं, उनको बोलते हैं भव विपाकी। और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं किसी क्षेत्र विशेष में ही उदय में आती हैं, उनको बोलते हैं क्षेत्र विपाकी। क्षेत्र विपाकी किसे कहते हैं? विग्रह गति में ही जिन प्रकृतियों का उदय होता है, अन्य जगह नहीं होता है, उनको हम क्षेत्र विपाकी कहते हैं। जैसे गत्यानुपूर्वी नामकर्म, नामकर्म में आएगा, गत्यानुपूर्वी जो 4 प्रकृतियां हैं उनका उदय केवल विग्रह गति में होता है और अन्य समय नहीं होता, इसलिए उनको हम क्षेत्र विपाकी कह देते हैं। चारों आयु कर्म जो हैं वो आयु कर्म पर्याय विशेष के कारण से उत्पन्न होते हैं या पर्याय विशेष पर ही उनका प्रधानता से फल देखा जाता है, इसलिए उनको भव विपाकी कहते हैं। वो एक भव की मुख्यता को लेकर के हैं। बाकी जो प्रकृतियां बची, अब 148 प्रकृतियां हैं 8 कर्मों की, तो 8 कर्मों में से हमने आयु कर्म को हटा दिया, आयु कर्म तो हो गया भव विपाकी। अब कितने बचे? 7 कर्म। 7 कर्म में नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, तो 93 में से 4 प्रकृतियों को हमने क्षेत्र विपाकी में डाल दिया। अब कितनी बची नाम कर्म की? 89 प्रकृतियां बची। अब जो 7 कर्म हैं उन 7 कर्मों में नाम कर्म को छोड़ दें, बाकी 6 कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, गोत्र और अंतराय, ये 6 कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी जीव विपाकी होती हैं। मतलब ज्ञानावरण कर्म का काम क्या है? ज्ञान को ढकना। तो ज्ञान किस में होता है? जीव में कि पुद्गल में? जीव में। तो जीव में उनका फल देखा जाता है, इसलिए जीव विपाकी। तो चारों घातीय कर्म जो हैं ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं, इसलिए ये जीव विपाकी होती हैं। साथ में गोत्र कर्म भी, क्योंकि उसका प्रभाव भी जीव पर देखा जाता है, और साथ में वेदनीय कर्म भी जीव विपाकी है। ये वेदनीय कर्म को जीव विपाकी। अब नाम कर्म केवल सिंगल बचा, आयु कर्म को भव विपाकी कर दिया, 6 कर्म जीव विपाकी हो गए, अब केवल नाम कर्म बचा। नाम कर्म में से 4 प्रकृतियों को हमने क्षेत्र विपाकी में ले लिया। अब नाम कर्म की जो 89 प्रकृतियां हैं उन 89 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी हैं और कुछ पुद्गल विपाकी हैं। तो नाम कर्म की जब अपन चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे कि नाम कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां जीव विपाकी हैं, कौन सी पुद्गल विपाकी हैं। बाकी अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वेदनीय कर्म की, वेदनीय कर्म जीव विपाकी है। जीव विपाकी का मतलब है इसका फल आत्मा पर देखा जाता है, आत्मा पर देखा जाता है। इसका मतलब ये है, हम लोग बातों बातों में, लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि हमारा अभी साता वेदनी कर्म का उदय नहीं चल रहा है, इसलिए हम गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं। हमारे साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए हम मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। हमारे साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए हमारी शादी नहीं हो रही है। हमारे साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए हमारे बेटा या पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो हम लौकिक जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उनको साता और असाता से जोड़ देते हैं।
हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय है इसलिए नौकरी नहीं लग पा रही है। यह गलत हो गया। किसी भी साता वेदनी या असाता वेदनी कर्म के उदय से हमें यह सामग्री नहीं मिलती है। हमें सामग्री का मिलना और नहीं मिलना यह तो अन्य कर्मों पर डिपेंड करता है। हम उन सामग्री के मिलने पर या ना मिलने पर दुखी हैं कि सुखी हैं, यह वेदनी कर्म का काम है। कई बार हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है हमारी असाता वेदनी कर्म का उदय है इसलिए नौकरी नहीं लग रही है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी नौकरी लग गई है वो फिर भी दुखी है। तो उसको क्या माना जाए? नौकरी लगने के बाद भी दुख होता है कि नहीं होता? होता है। हमारे घर में गाड़ी घोड़ा सब कुछ होने के बाद भी, सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हम दुखी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बाह्य सामग्री जितनी है ये सुख दुख नहीं देती है। इनके रहने और ना रहने से सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख दुख हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि अंबानी जो है या बड़े लोग जितने हैं जिनके लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस चल रहा है, उनके घरों में कोई सुख सुविधाओं की कमी नहीं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, सारी फैसिलिटीज पूरी घर में है, फिर भी वो दुखी हो सकते हैं। क्या मुकेश अंबानी दुखी नहीं हो सकता? हो सकता रात को नींद ही ना आती हो उसको। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसके असाता वेदनी कर्म का उदय है। अब सारी सुख सुविधाएं होने के बाद असाता वेदनी का उदय कैसे? यदि वो सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी दुख का अनुभव कर रहा है तो उसके असाता वेदनी कर्म का उदय है। और हमारे कोई भी सुख सुविधा नहीं है फिर भी हम आनंद में हैं, उसके साता वेदनी कर्म का उदय। हमारे मुनिराज हैं, अब मुनिराजों के पास एक भी सुख सुविधा नहीं है फिर भी आनंद में है, सुख में है। उन जैसा सुख किसी के पास नहीं। एक गरीब व्यक्ति है, झोपड़ी में है, लेकिन उस झोपड़ी में रहते हुए भी उसको कहीं कोई इच्छाएं नहीं, कोई चाह नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, कोई आगे बढ़ने की कामना नहीं। जितना मिला है उतने में संतुष्ट है, वो सुखी है। वो संतुष्टि जो हमारे अंदर आती है वो संतुष्टि का भाव ही साता वेदनी का काम है। तो हम साता वेदनी को समझें, बाह्य पदार्थों में हम सुख दुख ना माने, सुख दुख हमारी आत्मा में ही होता है। तो जो सुख का वेदन कराए वो साता वेदनी, जो दुख का वेदन कराए वो असाता वेदनी। हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने पर हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब ये जो हाथ फ्रैक्चर हमारा हुआ है, इस हाथ के फ्रैक्चर होने पर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? हम दुख का अनुभव कर रहे हैं कि सुख का अनुभव कर रहे हैं? हो सकता है एक कार एक्सीडेंट हुआ और उस कार एक्सीडेंट में 2 लोग थे, दोनों का हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन एक व्यक्ति बहुत रो रहा है हमारा हाथ टूट गया, हमारा ये हो गया, और दूसरा व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि बहुत बहुत बच गए। हो सकता था कि हम मर ही जाते, हो सकता था कि हमारे दोनों हाथ टूट जाते, हो सकता था हमारे दोनों पैर भी टूट सकते थे। वो अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, भगवान का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शांति धारा करके गए थे, आज हम अभिषेक करके गए थे, आज हमने नमोकार मंत्र पढ़ करके गाड़ी में कदम रखा था, इसलिए हम बहुत बहुत बच गए। वो अपने आप को सुखी मान रहा है। हाथ फ्रैक्चर उसका भी है, लेकिन वो अनुभव क्या कर रहा है? वो सुख का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब है उसके अभी साता वेदनी कर्म का उदय है। असाता का उदय आया था 1 सेकंड के लिए, और उस 1 सेकंड या 5 सेकंड में वो एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया। उस समय उसको दुख तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद अब हमारी सोच क्या है? अब हम जैसा सोचेंगे हमारे वैसा कर्म का उदय माना जाएगा, और जैसे हमारे भाव होंगे, जैसा हमारा राग द्वेष परिणाम होगा, आगामी कर्म बंध भी हम वैसा ही करेंगे। इसीलिए कहा कि जब भी दुख के दिन आए तो उन दुख के दिनों में दुखी नहीं होना है। हम दुखी क्यों होते हैं? हम अपने स्वयं के परिणामों से दुखी होते हैं। हम यदि सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे तो साता वेदनी कर्म का बंध होगा, और यदि हम दुखी रहेंगे तो असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। तो आगे भी दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए दुख के दिनों में सुखी रहने का प्रयास करें। सुखी रहने का प्रयास करेंगे, आनंद में रहेंगे तो हमारे साता वेदनी कर्म का बंध होगा, जिससे सुख की सामग्री मिलेगी, और हम उस सामग्री के अभाव में या सद्भाव में भी सुख का, आनंद का ही उपभोग करेंगे। तो यहां जीव विपाकी शब्द से यह समझना है कि वेदनी कर्म के उदय के कारण से कोई सामग्री मिलती है या अलग हो जाती है, ऐसा नहीं है। उस सामग्री का सद्भाव हो या अभाव हो,
दोनों ही परिस्थितियों में हम अपने आप को अभाव रूप महसूस कर रहे हैं तो हम दुखी हैं, और हम अपने आप को सद्भाव रूप महसूस कर रहे हैं तो सुखी हैं, या हम दोनों में ही माध्यस्थ हैं और अपने आनंद में है, मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो ठीक है। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो हमारे साता वेदनी का उदय मानना चाहिए। तो ये जीव विपाकी आदि को प्रकृतियों के स्वरूप को समझ करके इनके स्वरूप का निर्धारण, लक्षण का निर्धारण करना चाहिए। अब आगे देखें, मोहिनी कर्म के भेद प्रभेद बता रहे हैं पेज नंबर 300 पर 747 उत्थानी का। चतुर्थ्याः प्रकृतेः उत्तर प्रकृति विकल्प निर्दर्शनार्थम आह। चतुर्थ्याः प्रकृति, अब चौथे नंबर की जो प्रकृति है उसके उत्तर प्रकृति विकल्प निर्दर्शनार्थम, उसके जो उत्तर प्रकृति भेद हैं उनके भेद बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। अब मोहिनी कर्म के भेद समझेंगे, मोहिनी कर्म के कितने भेद होते हैं। देखें सूत्र देखें, दर्शन चारित्र मोहिनिया, दर्शन चारित्र मोहिनिया, कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, त्रिद्वि नव षोडश भेदाः, त्रिद्वि नव षोडश भेदाः, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य, कषाय कषायौ, कषाय कषायौ, हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैक्षः, क्रोध मान माया लोभाः। फिर से देखें, दर्शन चारित्र मोहिनिया, कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, त्रिद्वि नव षोडश भेदाः, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य, कषाय कषायौ, हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैक्षः, क्रोध मान माया लोभाः। अब इस सूत्र को आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण आ जाएगा। इसका अर्थ देखें, दर्शन चारित्र मोहिनीय अकषाय कषाय वेदनीयाख्याः। आख्याः का मतलब होता है नाम वाले। दर्शन चारित्र मोहिनीय, मोहिनी दोनों में लगाएंगे, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। फिर लिखा अकषाय कषाय वेदनी, वेदनी दोनों में लगाएं, अकषाय वेदनी कषाय वेदनी। आख्या शब्द सभी में लग जाएगा, दर्शन मोहिनी नाम वाला, चारित्र मोहिनी नाम वाला, अकषाय वेदनी नाम वाला और कषाय वेदनी नाम वाले, ये 4 शब्द हो गए। फिर आगे देख रहे हैं संख्याएं लिखी हैं, त्रि द्वि नव षोडश भेदाः। त्रि का मतलब 3, द्वि का मतलब 2, नव का मतलब 9 और षोडश का मतलब 16। भेदाः, भेद शब्द चारों में लगाएं, त्रिभेद, द्विभेद, नवभेद, षोडश भेद। अब ये क्रम से लगाना है। पहले 4 शब्द दिए थे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अब फिर 4 संख्याएं दी, 3, 2, 9 और 16। अब इनको क्रम से लगाएं। दर्शन मोहिनी के भेद कितने? 3। चारित्र मोहिनी के भेद कितने? 2। अकषाय वेदनी के भेद कितने? 9 और कषाय वेदनी के भेद कितने? 16। ये मोहिनी कर्म के भेद प्रभेद हो गए। कुल कितने हो गए? ये भेद हो गए 3 और 2 5 और 9 14 और 16 30। ये तो 30 भेद हो गए। हमने तो मोहिनी कर्म के 28 भेद पढ़े हैं। अब इधर 28 की जगह 30 कैसे हो गए? ये 30 कुछ नहीं हुए, पहले द्विभेद 2 भेद किए चारित्र मोहिनी के, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। फिर अकषाय वेदनी के 9 भेद और कषाय वेदनी के 16 भेद।
तो हम फिर अकसाय और कसाय नहीं जोड़ते हैं, हम दर्शन मोहिनी के 3 भेद करते हैं और चारित्र मोहिनी के 25 करते हैं। 25 में 16 भेद कसाय वेदनी के और 9 भेद अकसाय वेदनी के। तो हम 16 और 9 को 25 करके और फिर 3 दर्शन मोहिनी के जोड़ते हैं तो 28 हो जाते हैं। तो कसाय और अकसाय यदि हम अलग से गर्भित कर रहे हैं तो 30 हो जाएंगे। बाकी कसाय के हमने 16 पूरे ले लिए और अकसाय के 9 पूरे ले लिए। तो फिर कसाय और अकसाय ये 2 को हटा देते हैं तो 30 में से 2 कम हो जाएंगे, 28 बचेंगे। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो 28 ठीक है। और ये सूत्र बनाने का एक तरीका होता है, इसलिए सूत्र में ये 30 भेद देखने में आ रहे हैं। अब देखें पहले दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन से हैं। देखो एक ही सूत्र में उन्होंने सब कुछ बता दिया। मोहिनी कर्म के 2 भेद करने थे, वो भी बता दिए कि दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के 2 भेद बताने थे, वो भी बता दिए, कसाय वेदनी अकसाय वेदनी। फिर अकसाय वेदनी के 9 भेद और कसाय वेदनी के 16 भेद बताने थे, वो भी उसमें लिख दिए। अब इनके नाम भी इसी सूत्र में लिख दिए। सूत्र एक बनाया लेकिन एक ही सूत्र में सब कुछ लिख दिया। ये सूत्र बनाने की एक कला होती है जो आचार्य उमा स्वामी जी के पास थी। अब देखें इधर 3 भेद कौन से, तो सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयानी, तत् उभयानी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद करेंगे, एक सम्यक्त्व, एक मिथ्यात्व और एक तत् उभयानी, मतलब दोनों के मिली जुली। तो एक तो हो गई सम्यक प्रकृति, एक हो गई मिथ्यात्व प्रकृति और तीसरी हो गई दोनों की मिली जुली, मतलब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ये 3 हो गए दर्शन मोहिनी के भेद। अब आगे लिख रहे हैं अकसाय कसायऊ। अब चारित्र मोहिनी के 2 भेद थे, तो चारित्र मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से हो गए, अकसाय कसायऊ। ये 2 भेद चारित्र मोहिनी के हुए, तो अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, ये 2 भेद। अब अकसाय वेदनी के कितने भेद, 9 भेद। तो अकसाय वेदनी के 9 भेद कौन से, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। वेद शब्द तीनों में लग जाएगा, स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद। तो ये अकसाय वेदनी के 9 भेद हो गए। अब कसाय वेदनी के 16 भेद कैसे होते हैं, तो आगे लिख रहे हैं अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान। अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान लिखा है, यहां पर यण संधि हुई है, तो संधि होने के कारण से अप्रत्याख्यान का आ गायब हो गया और अनंतानुबंधी की ई गायब हो गई। अनंतानुबंधी की ई और अप्रत्याख्यान का आ, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, या लिखा है। अब हम इसको या को हटाएंगे तो अनंतानुबंधी की ई वापस आ जाएगी और अप्रत्याख्यान का आ वापस आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, विकल्पाः। ये 4 भेद हो गए। विकल्प का मतलब भेद। अब कसाय वेदनी के 16 भेद बता रहे हैं, तो कसाय वेदनी के पहले इन्होंने 4 भेद लिख दिए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। फिर लिख रहे हैं च एक सहा। एक सहा का मतलब हमने बताया था, अब प्रत्येक के, अनंतानुबंधी के भी, अप्रत्याख्यान के भी, प्रत्याख्यान के भी और संजुलन के भी, इन सभी के क्रोध, मान, माया, लोभा। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 प्रकार के परिणाम सभी के बनेंगे। अनंतानुबंधी के भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान के भी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान के भी क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन के भी क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से ये 16 भेद बन गए। अब तो इस सूत्र में इन्होंने सभी का वर्णन कर दिया। पहले मोहिनी कर्म के 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। फिर चारित्र मोहिनी के 2 भेद किए, अकसाय वेदनी, कसाय वेदनी। फिर इसके बाद दर्शन मोहिनी के 3 भेद, अकसाय वेदनी के 9 भेद और कसाय वेदनी के 16 भेद। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद बता दिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और अकसाय वेदनी के 9 भेद कर दिए, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसक वेद। फिर कसाय वेदनी के 16 भेद किए, तो अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ये सूत्र का अर्थ लगाना है। अब अपन इसको टीका से देखते हैं। 748 दर्शनादयः चत्वारः
त्रियादयो अपि, दर्शन आदि चार हैं। देखो सूत्र में देखें, दर्शन आदि चार मतलब दर्शन, चारित्र, अकसाय और कसाय। मोहिनी को दोनों में लगाया, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकसाय वेदनी, कसाय वेदनी, ये चार शब्द हो गए। तो लिख दिया क्या, दर्शनादया चत्वारः, दर्शन मोहिनी आदि चार हैं। और आगे लिख रहे हैं त्रियादयोपि, मतलब तीन आदि भी चार हैं। 3, 2, 9 और 16, ये कितनी संख्याएं हो गई, 4। तो दर्शन मोहिनी आदि भी चार शब्द हैं और 3 आदि भी चार शब्द हैं। अब इनको क्या करना है, तत्र यथा संख्येन संबंधो भवति। अब इनका यथा क्रम से, जिस क्रम में हमने नाम लिखे हैं उसी क्रम में संख्याएं को इनको आपस में जोड़ लें। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दर्शन मोहिनीयम त्रिभेदम, दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनीयम द्विभेदम, चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकसाय वेदनीयम 9 विधम, अकसाय वेदनी के 9 भेद, कसाय वेदनीयम 16 विधम, और कसाय वेदनी के 16 भेद होते हैं। अब आगे देखें 749, तत्र दर्शन मोहिनीयम त्रिभेदम। अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, सम्यक्त्वम, मिथ्यात्वम, तत् उभयम इति। ये 3 भेद हो गए दर्शन मोहिनी के। अब इनकी परिभाषा बताएंगे। तत्बंधम प्रति एकम भूत्वा सत्कर्म अपेक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठति। यहां बता रहे हैं ये जो दर्शन मोहिनी के 3 भेद किए हैं, ये तीनों भेद बंध की अपेक्षा तो एक ही है, बंध तो एक का ही होता है, सत्कर्म अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा से ये 3 प्रकार का हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता। हमने जब इस बंध तत्व की चर्चा करना प्रारंभ किया था तो पहले सूत्र की व्याख्या में बताया था कि 148 कर्म प्रकृतियां हैं, लेकिन 148 कर्म प्रकृतियों में बंध केवल 120 का होता, 28 का बंध होता ही नहीं है। तो उन 28 में एक सम्यक मिथ्यात्व भी है और एक सम्यक प्रकृति भी है, इन 2 का बंध नहीं होता, लेकिन इनका उदय पाया जाएगा, इनकी सत्ता भी पाई जाएगी। तो इन दोनों का बंध नहीं है, बंध के प्रति तो एकत्व है, एक है, मतलब केवल मिथ्यात्व का बंध होगा। फिर मिथ्यात्व से ये सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति बन जाती है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जीव, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रथम समय ही मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उसके पहले तो मिथ्यात्व ही होता है, अन्य 2 प्रकृतियां नहीं होती। जैसे हमने उदाहरण दिया था, खेत में गेहूं पैदा होता है, लेकिन गेहूं से हमने आटा भी बनाया और गेहूं से हमने दलिया भी बनाया। जो मोटे मोटे कण रह गए वो दलिया हो गया और जो बारीक हो गया वो आटा हो गया। तो खेत से क्या पैदा हुआ था, खेत से आटा पैदा नहीं होता है, खेत से दलिया पैदा नहीं होता है, खेत से तो गेहूं पैदा होता है। लेकिन गेहूं आने के बाद अब हमें दलिया भी मिलेगा और आटा भी मिलेगा। तो ये जो दलिया और आटे के जैसे हैं, ये सम्यक मिथ्यात्व मोटे कण वाला है, इसलिए दलिया की जैसा है, और सम्यक प्रकृति आटे जैसी है, बारीक है, इसलिए उसको हम सम्यक प्रकृति कहते हैं। तो ये दोनों को अपन को समझना चाहिए। अब आगे देखें, तत्र यस्य उदयात् सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग परांग मुखः तत्वार्थ श्रद्धान निरुत्सुको हिताहित विचार असमर्थो मिथ्या दृष्टिर भवति तन मिथ्यात्वम। अब मिथ्यात्व की परिभाषा बता रहे हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो यस्य उदयात, जिस कर्म के उदय से सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग परांग मुखः, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उससे परांग मुखः, मतलब उससे उल्टा मुख करके खड़ा है। इसका मतलब परांग मुखा का मतलब है उसको सर्वज्ञ के द्वारा कही हुई बात पर विश्वास नहीं है। जो सर्वज्ञ के द्वारा, केवली भगवान के द्वारा जो कथित उपदेश है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं होता है। किसके कारण से, जिस कर्म के कारण से। कैसा है, तत्वार्थ श्रद्धान निरुत्सुकः, तत्वों पर श्रद्धान करने में निरुत्सुक है, उसका कोई उत्साह नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसको बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा, उसको रंच मात्र भी विश्वास सर्वज्ञ प्रणीत तत्व पर नहीं है। और कैसा है, हिताहित विचार असमर्थ हो, जो अपने कल्याण और अकल्याण, मंगल और अमंगल की विचार करने में असमर्थ है।
क्या हमारा इष्ट है, क्या हमारा अनिष्ट है, जिसको इसका ही विवेक नहीं है, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टिर भवती, मिथ्या दृष्टि होता है, तन मिथ्यात्वम, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व की परिभाषा के लिए विशेषण बताए हैं, जिस कर्म के उदय से सर्वज्ञ प्रणीत जो उपदेश है उससे परांगमुख हो जाता है, उन तत्वों के श्रद्धान करने में निरुत्सुक हो जाता है, जिसको हित और अहित की कोई भी विवेक बुद्धि नहीं रहती है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से होता है। जिसके मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है उसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और मिथ्या दृष्टि की पहचान बता दी कि उसको सर्वज्ञ देव द्वारा, सच्चे देव के द्वारा कथित तत्व पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होगा, उसको अपने कल्याण या अपने मंगल अमंगल का बिल्कुल विवेक नहीं होगा, उसको अपने इष्ट और अनिष्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा, ऐसा मिथ्यात्व कहलाता है। यह मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से होता है। तदेव सम्यक्त्वम शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसम यत औदासीन्येन अवस्थितम आत्मनः श्रद्धानम न निरुणद्धि तद वेद्यमानः पुरुषः सम्यक दृष्टि इति अविधीयते। यहां बता रहे हैं तदेव सम्यक्त्वम शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसम, तदेव यानी वही मिथ्यात्व शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसम, शुभ परिणामों के कारण से अपने रस को रोक देता है तो वो मिथ्यात्व ही, मिथ्यात्व का ही अंश है। आप सम्यक प्रकृति की परिभाषा बता रहे हैं, सम्यक प्रकृति किसे कहेंगे? उसी मिथ्यात्व ने अपने जो रस, जितना उसका रस आ रहा था अभी, जितना उसका फल प्राप्त हो रहा था, उसकी अनुभाग शक्ति जितनी तीव्र थी, उसको उसने अपना रोक लिया। और रोकने के कारण से क्या हुआ? यद औदासीन्येन अवस्थितम आत्मानम श्रद्धानम न निरुद्धि, और जो उदासीन रूप से अवस्थित होकर के आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकता है। अभी मिथ्यात्व के उदय से उसको ना तो आत्मा का श्रद्धान हो रहा था, ना सात तत्वों का हो रहा था, ना सर्वज्ञ प्रणीत पर श्रद्धान था, लेकिन अब जब उसका अनुभाग घट गया तो अब उसको श्रद्धान होने लग गया। उसके बारीक हो जाने से, गेहूं जैसा मोटा दाना था उससे नहीं हो रहा था, लेकिन जब वह पिस गया, गेहूं से रोटी नहीं बनती है, आटे से रोटी बन सकती है। तो जब उसको हमने पीस लिया, बारीक कर लिया, अब उससे हम रोटी बना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, पेट भर सकते हैं। तो इसी तरह से उस मिथ्यात्व का जब स्वरस निरुद्धि, उसने अपने स्वरस को या स्व अनुभाग को, अपनी शक्ति को रोक लिया और फिर उदासीन होकर के, अवस्थित होकर के अपने आत्मा के श्रद्धान को जो नहीं रोकता है, तद वेद्यमानः पुरुषः, उस प्रकृति का जो वेदन करने वाला पुरुष है वो सम्यक दृष्टि होता है। इति अविधीयते, उसको सम्यक प्रकृति कहते हैं। तो सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से यह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है मिथ्यात्व का अंश, लेकिन फिर भी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया, बस ये इसकी विशेषता है। हालांकि इसके सम्यक प्रकृति के उदय में जो सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दर्शन में दोष लगता रहता है। क्यों? क्योंकि है तो ये मिथ्यात्व का अंश, मिथ्यात्व का अंश होने के कारण से इसमें चल, मल और अगाड़ नाम के दोष लगते रहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, तदेव मिथ्यात्वम प्रक्षालन विशेषात क्षीणा क्षीण मद शक्ति कोद्रववत सामी शुद्ध स्वरसम तत् उभयम इति आख्यायते। अब तत् उभय शब्द लिखा था, तत् उभय का क्या मतलब है? तदेव मिथ्यात्वम, वही मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेषात। अब उसको जब हमने प्रक्षालन किया, उसको धोया, कैसे धोया? जैसे मद शक्ति कोद्रववत, जैसे कोदों होते हैं, कोदों को जब सड़ा दिया जाता है तो उनमें एक नशा आ जाता है, और यदि उस कोदों को सड़ाने के बाद उसको डायरेक्ट सीधा पी लिया जाए तो हमें ऐसा गहरा नशा आएगा कि हम 15 घंटे तक सोते ही रहेंगे, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। एक तो वो है। और यदि उन कोदों को डायरेक्ट सीधा ना पी करके उसको पानी से धो दिया जाए, और धोने के बाद फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी निकले उसको यदि हम पी रहे हैं तो उसमें नशा तो रहेगा, लेकिन वो नशा ऐसा नहीं रहेगा कि हम 15 घंटे के लिए सोएंगे, हम घंटे 2 घंटे के लिए बहकेंगे, बस इतना सा नशा आएगा। नशा तो आएगा। तो इसी तरह से प्रक्षालन विशेष, मतलब प्रक्षालन करने के कारण से क्षीण अक्षीण मद शक्ति, उसकी जो शक्ति है कुछ कम हो गई, कुछ अभी भी है।
इस प्रकार की जब स्थिति बन जाती है तो अर्ध शुद्ध रसम, उसका जो रस है वो कैसा हो गया, आधा हो गया, और आधा होने के कारण से तत् उभयम इति आख्यायते, उसको हम उभय रूप से कहते हैं। ना वो मिथ्यात्व रूप से है, ना वो सम्यक रूप से है। मिथ्यात्व का जो दृढ़ता थी वो दृढ़ता कम हो गई, लेकिन सम्यक प्रकृति जैसी भी नहीं आई। मतलब मिथ्यात्व तो अभी सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धान होने ही नहीं दे रहा था, और सम्यक दर्शन के कारण से श्रद्धान हो रहा था, तो मिथ्यात्व से तो कम हो गया। मतलब सच्चे देवसाज गुरु पर तो श्रद्धान हो रहा है, लेकिन सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धान होने के साथ साथ अन्य खोटे देवी देवताओं को भी वो मान रहा है कि ये भी तो सच्चे देव से लगते हैं, ये भी तो सच्चे लग रहे हैं, इनके पास भी तो लाखों लोग जा रहे हैं, कुछ तो इनके अंतर्गत है, तभी तो इतनी सारी भीड़ लगी है। बस इस प्रकार की जब भावना बनती है उसको हम उभय या सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। यस्य उदयात आत्मना अर्ध शुद्ध मद को द्रव ओदन उपयोग आपादित मिश्र परिणामवत उभयात्मको भवति परिणाम। इस सम्यक मिथ्यात्व या उभय प्रकृति जो है उसके उदय से कैसे परिणाम होते हैं, उसके उदय से आत्मना अर्ध शुद्ध मद को द्रव, जो आधे शुद्ध नशीले कोदों हैं, मतलब आधा उनका जो नशीला पानी था उसको निकाल दिया, बाकी का जो पानी बचा है उसमें उतना नशा नहीं रहा। और दूसरा लिख रहे हैं ओदन उपयोग आपादित, ओदन यानी होता है चावल। अब ये हमको ख्याल नहीं आ रहा है कि चावल के साथ कोदों को खाने से कुछ विशेष अंतर आता होगा, या ओदन का ये अलग उदाहरण दिया है। यहां पर इन्होंने लिखा है कि कोदों और ओदन को मिलाने पर मिश्र परिणाम होता है। अब वो कैसा मिश्र परिणाम होता होगा ये अभी हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओदों चावल और कोदों इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल होता होगा कि जो कोदों को खाता होगा और साथ में यदि वो चावल खा लेता होगा तो कुछ विशेष परिणाम उसकी परिस्थिति बनती होगी। अब क्या बनती है ये अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये इन्होंने उदाहरण दिया है कि ओदन उपयोग आपादित मिश्र परिणामवत, मतलब उसने नशीले कोदों को भी खाया और साथ में ओदन को भी, चावल को भी लिया, उससे जो मिश्र परिणाम बनता है उसकी अपेक्षा से उभयात्मको भवति परिणामः। यहां पर भी सम्यक मिथ्यात्व के उदय में मिश्र परिणाम हो जाता है। अब कैसा परिणाम बनता होगा वो अब ओदन वाला और ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगम की दृष्टि से जो बता रहे हैं कि वो सच्चे देवसाज गुरु पर भी श्रद्धान करेगा और खोटे देवसाज गुरु पर भी करेगा। अभी निर्णय की स्थिति नहीं है, वो ये सोच रहा है कि हम इधर जाएं कि हम इधर जाएं। इस प्रकृति के उदय में ऐसी स्थिति बनती है, वो दोनों में से अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है। अब दोनों में से जब निर्णय करेगा, या तो वो सच्चे देवसाज गुरु को स्वीकार कर लेगा या खोटे देवसाज गुरु को स्वीकार करेगा। सच्चे को स्वीकार करेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, खोटे को स्वीकार करेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जब तक स्वीकार नहीं किया तब तक वो तीसरे गुण स्थान में रहता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से। ये स्थिति ज्यादा देर नहीं होती, मात्र अंतर मुहूर्त ही होती है। आज की कक्षा में अपन ने दर्शन मोहिनी के 3 वेदों पर चर्चा की। अब आगे कल की कक्षा में हम चारित्र मोहिनी के भेदों को समझेंगे, जिसमें कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी के जो 25 भेद कहे गए हैं उनकी परिभाषा, उनके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगे के सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।